एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। इस दिशा में राज्यों के डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है, यानी अब आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स में ऑस्कर देखेंगे। तो नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक बनाया गया है, यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक। ये सभी एनडीआरएफ के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। भारत ने यूएन मिशन के तहत शांति सेना में वुमेन ओनली प्लेटून की भी तैनाती की है। आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही है। ग्रुप पर भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लोग तो सदियों से सूर्य से विशेष रूप से नाता रखते हैं। हमारे यहाँ सूर्य की शक्ति को लेकर जो वैज्ञानिक समझ रही है, सूर्य की उपासना की जो परंपराएं रही है, वो अन्य जगहों पर कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केली दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे प्यारे देश, 100वें एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सभी अपने सुझाव जरूर भेजिए। मार्च के इस महीने में हम होली से लेकर नवरात्रि तक कई पर्व और त्योहारों में व्यस्त रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में श्री राम नवमी का महापर्व भी आने वाला है। इसके बाद महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आएंगे। अप्रैल के महीने में हम भारत के 2 महान विभूतियों की जयंती भी मनाते हैं। ये 2 महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आंबेडकर। इन दोनों ही महापुरुषों ने समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। आज आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। साथियों, इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। अगले महीने मन की बात के 100वें एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।
धन्यवाद। कार्यक्रम हम लोगों के बीच में दो विधायक मेरठ सहारनपुर मंडल के एमएलसी बहुत ही आदर और सम्मान के योग श्री शिक्षण शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका निश्चित एकदम पिछले 3 घंटे और ये तो भाई साहब मात्र उन्होंने कहा कि अगला एक कार्यक्रम हमारा है विद्यालय का उद्घाटन है और भाई साहब ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम होगा। मैं कहा यहाँ पे हो रहा है तो आप हमें आशीर्वाद देने यहाँ आ जाएंगे। तो ये परम सौभाग्य हमारा मानिए कि आज हमारे बीच में श्री शिक्षण शर्मा जी आज हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बात करने के लिए आप लोगों के बीच में इस सेक्टर पर और इस यहाँ पर आए हैं। साथ में हमारे बहुत ही यशस्वी और लगातार जनता के बीच में रहने वाले ऐसे विधायक जो जनप्रिय ही नहीं बहुत ही अभिनंदन। इनका कार्यक्रम पहले इन्होंने बताया था, रात इनसे बात हो चुकी थी कि भाई इस प्रकार से कार्यक्रम है तो वहाँ पे जरूर कार्यक्रम में हम लोग आएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने काम किया है वो यशपाल आर्य जी। मैं चाहूंगा कि खड़े होकर इस पूरे कार्यक्रम को हमारे बीच में भाई धर्मेंद्र जी हैं, बहुत अच्छा वोट दिया। भाई टागली हैं, हमारे प्रदीप टागली हैं जो पिछली बार चुनाव में लड़े थे। हमारे बीच में हमारे यशपाल जी और दोनों का ये कॉम्बिनेशन मानिए ने बहुत बढ़िया। ये हमने कभी माना है लौनी का एक भाई बहन विधायक है। पहली बार आपको लगा होगा कि लौनी के अंदर लोकतंत्र भी है तो लोग अपनी बात को कह सकते हैं और विकास के मामले में लौनी एक नई इबारत लिख रही है। 1 साल पूरा सरकार का हुआ है। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात भी आपने सुनी। उन्होंने बहुत विस्तार से धर्म से लेकर के बहुत विस्तार से अपनी बात को रखा है और हम अब सौभाग्यशाली हैं। हमारे दोनों प्रधान सकरपुरा के रवि और भाई कपिल जी दोनों प्रधान बैठे पीछे, उनका भी स्वागत है। तो बड़ी आपने सुना होगा, हम थोड़े लेट हुए, जितना देश को जड़ों से जोड़ने का भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक थी पूर्ण रूप से उस साइंटिफिक जो दृष्टिकोण हमारा था, जो फौरन ने हमारे यहाँ इस तरह से बुरी तरह पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया और यूरिया का इस्तेमाल करके पूरी भूमि को, पंजाब की भूमि तो लगभग बेकार हो चुकी है। ऐसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो तमाम राज्यों में जहाँ ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वहाँ की उर्वरक शक्ति कम हुई और कैंसर जैसी भयानक बीमारी और तमाम बीमारियां इसके द्वारा जो फैली है, इन सब पे प्रकाश डालते हुए कि दोबारा से हम अपनी जड़ों की तरफ लौटे जब हम लोग स्वस्थ थे, गायों का संवर्धन हो और गाय कटने से बची, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गौशाला खुलवाई। तो तमाम चीजें देश के सामने हैं। आज भारत आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। हमारे बीच में शिक्षण शर्मा जी हैं तो उन्हें अपनी बात को कहना है। आप मानता है कि आज लौनी कैसे बदल गई कोरोना के 2-2.5 साल के बावजूद भी। क्या ये संभव था कि मुश्किल से 3.5-4 साल में इतना हजारों करोड़ का ऐतिहासिक काम हुआ। अभी आपको एडवांस में बधाई, अप्रैल में आप क्लास शुरू करा रहे हैं। जो दोनों 12वीं के स्कूल बेटी और बेटियों का बनवाया था, आपका ITI चालू करा दिया है। ये नहीं कि करेंगे, हम लोगों ने जो कहा वो करके उसको सिद्ध किया। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। क्या बहुत आई कई लोग अतिवाद के कारण कि हम गाय काटने का विरोध करते हैं या ऐसी बात करते हैं, उन्होंने एक तरफा वोट डाला और एक राक्षस को जिताने की भी प्रयास किया। लेकिन लौनी में रामराज था, भगवान की कृपा से लौनी में जो रामराज की जरूरत थी पुनर्स्थापित हुआ है। उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास हुआ, दोबारा से गंदगी फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन हमने बताया कि जमाना जा चुका है, आप जहां चुनेंगे और गुंडागर्दी करें कुछ करें, लेकिन लौनी में 2 ही जगह रामराज है उत्तर प्रदेश में, या तो अयोध्या जी में या लौनी में। इसलिए लौनी में रामराज रहेगा। इसमें कोई दखल डालेगा तो हम चौकीदार हैं और चौकीदार ऐसे नहीं है जो लोगों ने बनाए, नकली वाले असली हैं। और कुछ बाहर से भी टकराना पड़ा तो टकराएंगे, उसको ठीक करेंगे। आप भरोसा रखिए, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था और टेक्नोलॉजिकली भी लौनी स्ट्रांग हो, इसके लिए लगातार मेडिकल कॉलेज भगवान ने चाहा यही आ रहा है। ITI चालू हो चुकी है। सब काम आपके सामने है। मेट्रो पहले हमारा जो
दिल्ली से सटा हुआ जो क्षेत्र जिसमें लोग नहीं आने चाहते थे, वो मेट्रो आज हमारा लौनी पूरे देश में पहली नगर पालिका जहाँ मेट्रो आई है, इसको हम मंडोला तक लेके जा रहे हैं। और तमाम चीजें हैं, घर घर गंगा जल ले जाने की। नहर को तो आप चाहते नहीं बने, क्योंकि जो नहर पे आपने बनाया था उसमें क्या कारनामे किए वो आपको पता नहीं है। इस बात को मत छेड़ो, फिर कहोगे कि आज हम मन की बात के कार्यक्रम आए। क्या 300 करोड़ रुपए नहीं खाएंगे? क्या कोर्ट ने मोहर लगा के नहीं कहा? अब कल को कार्रवाई हो जाएगी तो फिर क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी अगर किसी समुदाय के लिए दंगा भड़काने की बात करें, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, भगवान राम थे नहीं मुकदमा लिखा जाए, फिर वो रोए उनकी मम्मी और उनके पार्टी के लोग कि बहुत बुरा हो रहा है। तो जब तुमने वो बावड़ा पैदा होगा राजनीति में, क्यों उड़ाने वाले? ऐसे लोगों को लाओ ना कि वो गड़बड़ी ना हो। तो जब ये परिस्थितियां बॉर्डर के लोगों ने बहुत झेला है, नहर पे जाते तो ऐसा लगता है पूरी लॉरी सुधर गई। लॉरी ये नरक जो है नहर का, इसको भी मैं निकालूंगा, आप निकालोगे, भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। लेकिन अगर 300 करोड़ नहीं खाया जाता, क्या पहचान कर रखी थी लॉरी की? बलात्कार, भ्रष्टाचार, अपहरण, मर्डर, डकैती, गहरे गहरे गड्ढे, दिन में आदमी निकलता लौटता था, धाड़ धाड़ मर्डर। आज लॉरी के अंदर मेरी बहनें रात के 2 बजे निकलती है, को डर है। ये कावड़ मार बकवासे करते थे लोग, किसने बनवाया? बनवाया कि नहीं? तो नहर भी अभी बनवाएंगे, तो बहुत जल्दी बनने जा रही है। पता होगा इसका पैसा पास करा दिया हमने, इसलिए आप मजे मत लो हमारे साथ। छेड़ो मत मास्टर जी, हमें छेड़ के जो काम करा लेते हैं। पहले बछड़ा होते थे ना, बधिया चालू और एक मट्ठा था, बैल होता था, तो मट्ठे की पिटाई नहीं होती थी। जो चालू सा हो ना, किसान को उसी मारा के भाग के चलेगा, तो जो वैसा है ना, जो चलता नहीं है ज्यादा सीधे वाला, वो खींच के ले जाएगा। तो आप सबका बहुत अभिनंदन, आप सबके चरणों में सिर झुका के आपका स्वागत और अनुरोध करता हूँ। हमारा सौभाग्य कि शीतल शर्मा जी हमारे बीच में है और वो लगातार रहते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। वो लौनी ने भी जो वोटें थी एक तरफा डालने का उन्हें काम किया। आप सब जुटे रहे और आप ही हमारी ताकत है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में जाकर कश्मीर के बॉर्डर पर लड़े या यहाँ राक्षसों से लड़ते हैं तो आपके दम पे लड़ते हैं, हमें कोई ऐसा भूल नहीं है। हम बता 16 लाख परिवार लाठी लेके पीछे खड़ा है, अपने आप देख लो, खड़े हो कि नहीं? भारत माता की। माननीय मोदी जी को सुना और मोदी जी ने ये आपने महसूस किया होगा कैसे विजनरी प्रधानमंत्री आज हमारे पास है, जो हर बात पर उनका ध्यान, छोटी छोटी बात पर ध्यान, कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, सामाजिक लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, उस पर ध्यान देने का काम किया। जो उन्होंने पहले दिन कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के द्वारा चुनी गई है और गरीबों के लिए काम करेगी, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने इस बात का भेदभाव किए बिना कि कौन हमें वोट देता और कौन हमें वोट नहीं देता, हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, ऊंचा हो या नीचा, सबका विकास करने का काम किया। जो उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन तीनों पर वो खरे उतरे कि नहीं उतरे? ईमानदारी से। तो चौथा नारा उन्होंने दिया है वो है सबका प्रयास। तो जो उन्होंने किया देश को आगे ले जाने का प्रयास, उसमें आप सब भी शामिल रहोगे कि नहीं रहोगे? ईमानदारी से बताओ। तो अगला नारा है सबका प्रयास। बोले भारत माता की जय। सारे लोग हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। मतलब हम सब लोग भारत माता की जय करेंगे। जय का मतलब केवल ये नहीं कि जय बोल देने से काम चल जाएगा। उसकी भूख और प्यास समाप्त होगी, उसकी गरीबी समाप्त होगी, उसका दुख दर्द समाप्त होगा, देश संपन्न बनेगा, हर हाथ को रोजगार होगा, हर घर को पानी मिलेगा, तब जाकर भारत माता की जय होगी। और उस पर प्रयास मोदी जी तो कर रहे, पर हमारा आप सबको मिलकर प्रयास करना है। हम सब लोग पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान दें, देश को आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान दें, एजुकेशन को बढ़ाने पर ध्यान दें, और ऐसे लोगों से बचें जो प्रपंची हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। राहुल गांधी चाहता तो उसकी पार्टी चाहती तो वो अपील कर सकते थे कोर्ट में, लेकिन उन्होंने अपील नहीं की। वो जानबूझकर चाहते थे कि हमारी सदस्यता चली जाए, कर्नाटक के चुनाव में हम अपने आप को शहीद घोषित करें कि हमारी शहादत हो गई और आप हमारा साथ दीजिए। झूठी सिंपैथी लेने का प्रयास करते हैं। समाज बहुत जागरूक है, जानता है ऐसे झूठे प्रपंची लोग जो देश को खा जाना चाहते हैं। उन्होंने राफेल का सौदा इसलिए स्वीकार नहीं किया कि 40% कमीशन नहीं मिल रहा था। हर बात पर कमीशन चाहने वाले लोग, उनके बहनोई का साथी जो संजय दलाल था, वो उसने तो बाकायदा मुकदमा डाला कि मैंने हथियारों की लड़ाई में मेरे 200 करोड़ रुपए तय हुए थे, 90 करोड़ मिल गए, 110 करोड़ नहीं मिले। बाकायदा मुकदमा डालते हैं ये लोग।
ऐसे लोग तमाम तरह के प्रपंच रूप धारण करके हमारे बीच में आएंगे। हमें मोदी जी के अलावा और कुछ नहीं देखना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जाना चाहती है, हर हाथ को काम देना चाहती है, हर घर की गरीबी दूर करना चाहती है, हर घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया। आपको ध्यान होगा कैसी लाइन लगती थी गैस के सिलेंडर के लिए, और ब्लैक में मिलता था सिलेंडर। आज जितने चाहो उतने सिलेंडर उपलब्ध है। ये पहली सरकार है जिसने 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने की बात कही थी उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत, और 9 करोड़ गैस कनेक्शन बांटने का काम किया है। और जिसको चाहिए वो अभी जाओ तुरंत गैस कनेक्शन ले लो। यानी सबको सुविधा देने का काम, सबका जीवन स्तर उठे, सारा देश आगे बढ़े। छोटी छोटी बातों पर ध्यान। कोरोना काल में जितनी भी बहनों के जनधन खाते खुले थे सबके खाते में 500 रुपए भिजवाने का काम किया। जो ऐसे गरीब थे जिनका कोई रोजगार नहीं था, 1000 रुपए महीने उनके खाते में देने का काम किया। हर व्यक्ति को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम पूरे देश में। कोरोना काल के बावजूद बेरोजगारी भले कितनी आई लेकिन एक व्यक्ति भी भूख से कहीं पूरे देश में नहीं मरा, सबको अन्न देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सेवा ही संगठन है, और इसके तहत उन्होंने कहा कि हम 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन भोजन कराएंगे, और भोजन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम लोग ऐसे दल के संगठन के सदस्य हैं जो दल इस देश के लिए काम करना चाहता है, और ये ऐसे लोग हैं जो खुद के लिए काम करना चाहते हैं, अपने पेट भरने के लिए काम करना चाहते हैं। इनके देश गड्ढे में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों करोड़ रुपए इन्होंने विदेशों में जमा कर रखे अपने अकाउंटों में। इनसे बदला लेने की आवश्यकता है देश को आगे ले जाने के लिए। कहीं कोई हम लोग स्लिप ना हो जाए, इनके चक्कर में ना आ जाए। ध्यान रखिएगा 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनानी है। पहले 282 एमपी जीते थे, अगली बार में 312 जीते, इस बार 350 एमपी अकेले भाजपा के आने चाहिए। इतना आपसे निवेदन करता हूँ, बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमारे साथ में शीतल शर्मा जी है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? 99वां एपिसोड मन की बात आप लोगों ने सुना, जनता ने सुना। 99वें एपिसोड में मोदी जी ने एक तो इस बात पर ध्यान दिया कि जो अंगदान है जिसके द्वारा हम लोग कई लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, उस पर उन्होंने जोर दिया, उसका प्रकाशन किया। और इसके अलावा पूरे देश में किस तरह से वातावरण सुधर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर शारदा देवी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ डल झील में वहाँ कमल ककड़ी पैदा हो रही है। पूरे देश में किस तरह से विकास हो रहा है उसकी तरफ उन्होंने प्रकाश डाला है। और इससे अब सब देख रहे हो आप, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं मोदी जी को सुनकर, और सबने संकल्प दिया है कि अगली बार मोदी जी को और ज्यादा प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें। बहुत सुंदर। हमारे बीच में विधायक नंदकिशोर गुर्जर साहब। नंद जी क्या कहना चाहेंगे? 99वें एपिसोड मन की बात मोदी जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस देश में, क्योंकि उन्होंने जीरो से शुरुआत की है कि गरीब की नब्ज को समझते हैं कि गरीब किस पीड़ा में गुजरता है, इसलिए उन्होंने जो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है और गरीब की पीड़ा के लिए क्या हो सकता है, उनसे ज्यादा अनुभव किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर और हमारे जितने भी संगठन है, सबने मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था इतना शानदार हुआ है कि आम आदमी की जिंदगी खुशहाल हुई है। और जो भी योजनाएं हैं वो गरीब को ध्यान में रखे कि अंतिम व्यक्ति कैसे उसका उद्धार हो। तो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था उसको पूरा करने का काम हुआ है। सबसे बड़ा काम कश्मीर की जो घाटी जाति हाथी 270 समाप्त हुई है, जिसको हम सोच नहीं सकते थे, भगवान श्री राम के मंदिर का बनना, और जो देश के अंदर लगातार जिस तरह की काम हो रहे हैं वो कोई अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जाती। देश की जनता इस बात को जानती है अच्छी तरह से। और एक तरफा 400 सीट